हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम उस मूवी का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है एड विटम। एड विटम का मतलब होता है जिंदगी भर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है फ्रैंक नाम के एक आदमी से जो बिल्डिंग रिपेयर का वर्क करता है। जिंदगी नॉर्मल चल रही है। घर पे एक प्रेग्नेंट वाइफ है। वो हॉस्पिटल से घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि फ्लैट का दरवाज़ा टूटा हुआ है और पूरा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। उसकी वाइफ लियो कहती है कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, उसे पुलिस में जाके कंप्लेन करानी चाहिए। फ्रैंक बाहर जाता है और वो अपने दोस्त बेन से मिलता है। वो बेन से कहता है कि कुछ लोग मेरे घर में वापस घुस गए थे, लेकिन जो वो ढूंढना चाहते थे शायद वो उनको नहीं मिला है। नेक्स्ट डे फ्रैंक अपने काम पे वापस जाता है तो कोई उसका केबल काट देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फ्रैंक नीचे उतर के उसका पीछा करता है लेकिन वो बच के निकल जाता है। तुरंत घर जाके देखता है कि उसकी वाइफ ठीक ठाक है कि नहीं। वो दोनों काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं। यहाँ एंट्री होती है फिल्म के विलेन की, जो जहाँ दिखाते हैं कि ये वही आदमी है जिसने फ्रैंक के पीछे वो आदमी छोड़ा था। फ्रैंक रात को खिड़की से बाहर छत के ऊपर जाता है और चिमनी में देखता है कि वो की जहाँ उसने वो छिपाया था चिमनी के कवर पर वो वहाँ रखी है कि नहीं। वो उस की को रख लेता है और जाके अपने बाथरूम के बेसिन में छुपा देता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और बोलती है कि तुम मुझसे छिपा रहे हो, मुझे भी बताओ। फ्रैंक कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन तभी दरवाजे पे एक नॉक होता है और कुछ मास्क्ड मैन घुस जाते हैं और वहाँ एक भयंकर लड़ाई हो जाती है। फ्रैंक उस गुंडों से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो गुंडे लोग फ्रैंक और उसकी वाइफ को बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ मेन विलन आता है और बोलता है कि हमें जो चाहिए वो दे दो वरना तुम्हारी वाइफ की खोपड़ी खोल दूंगा। फ्रैंक अपना मुंह नहीं खोलता है तो ये गुंडे उसकी वाइफ को किडनैप करके ले जाते हैं और फ्रैंक को कहते हैं कि 6 घंटे में हमें वो दे दो जो मुझे चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं और बताते हैं कि फ्रैंक इस हालत में कैसे पहुंचा। फ्रैंक फ्रांस के स्पेशल फोर्सेस जीआईजीएन का एक सोल्जर है और उसकी वाइफ लियो भी जीआईजीएन में थी। जीआईजीएन के सेरेमनी के बाद सेलिब्रेशन होता है, फैमिली मीटिंग होती है, दिखाते हैं कैसे जीआईजीएन रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं। जिंदगी नॉर्मल कट रही है। कुछ साल के बाद बेन का भी सिलेक्शन स्पेशल फोर्सेस में हो जाता है। उस रात सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं। उस रात के बाद से फ्रैंक और लियो एक कपल बन जाते हैं। फ्रैंक का दोस्त निको कहता है कि अब उन दोनों को फैमिली आगे बढ़ाना चाहिए और एक बच्चा कर लेना चाहिए, लेकिन फ्रैंक कहता है कि लियो अभी श्योर नहीं है और क्या पता बच्चा करना ठीक होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो दोनों स्पेशल फोर्सेस में काम करते हैं और उनका जॉब बहुत ही रिस्की है। फिर कुछ साल बाद आगे का फ्लैशबैक दिखाता है और फ्रैंक अपने स्पेशल फोर्सेस फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी एक होटल से कॉल आता है और होटल वाले कहते हैं कि उन्हें टॉप फ्लोर में कुछ गन शॉट्स के साउंड सुनाई दिए हैं। फ्रैंक और उसके दोस्त होटल में इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। तभी कुछ लोग एलिवेटर से बाहर आते हैं। फ्रैंक उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो दोनों उन पे गोली चला देते हैं। गन फाइट्स और हाथापाई होती है और इसी के साथ दोनों अटैकर्स मर जाते हैं। लेकिन गन फाइट के दौरान फ्रैंक का दोस्त निको को गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाता है। होटल के शूटिंग के बाद फ्रैंक अपने बॉस को रिपोर्ट देता है तो उसका बॉस कहता है कि उसे बैकअप का वेट करना चाहिए था और तुमने अपना काम सही से नहीं किया, और फ्रैंक को टीम से निकाल देता है। फ्रैंक अपना सारा सामान लेके जीआईजीएन की टीम छोड़ देता है। उसके फ्रेंड निको के शहीद होने का शोक मनाता है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। फ्रैंक देखता है कि उसकी वाइफ लियो भी जीआईजीएन टीम छोड़ देती है। फ्रैंक अपनी वाइफ को कहता है कि तुमने जीआईजीएन की टीम को क्यों छोड़ा, तो वो कहती है कि वो अपने परिवार के लिए कर रही है क्योंकि वो अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन न्यूज में दिखाते हैं कि वो अटैकर्स मामूली चोर थे, लेकिन बेन का कहना है कि चोर लड़ने में इतने परफेक्ट नहीं होते। फ्रैंक को भी ये बात हजम नहीं होती है और वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाता है। जिस रात शूटिंग हुई थी फ्रैंक के जीआईजीएन बैज में एक अटैकर का खून लग जाता है। फ्रैंक बैज को लेके उसका डीएनए टेस्ट करवाता है। पता चलता है कि वो एक एक्स स्पेशल फोर्सेस का मेंबर था। बेन कहता है कि ये सबसे दूर रहो, कुछ अलग ही हाई लेवल का खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पे। गाइस, यहाँ से शुरू होता है फिल्म का मेन प्लॉट। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर और वहाँ का सीक्रेट एजेंसी के बीच एक मीटिंग होती है। सीक्रेट एजेंसी के लोग प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देते हैं कि उस दिन अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स फ्रांस आए थे कोई वेपन्स डील्स के लिए। उसी डील्स के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स फ्रांस के सीक्रेट एजेंसी को चुराने थे, इसलिए उन लोगों ने अपने ही 2 बंदे वहाँ भेजे थे। लेकिन वहाँ होटल में सब गुड़गुबर हो गया और अमेरिकन ऑफिशियल्स वहाँ पे मारे गए थे। और उसी रात वहाँ होटल से निकलते टाइम फ्रैंक के साथ शूटिंग हो गई थी, जहाँ वो एक्स स्पेशल फोर्सेस के एजेंट्स मारे गए थे। फ्रांस की सीक्रेट एजेंसी का कहना है कि फ्रैंक के पास इस चीज़ का प्रूफ है। ये सब करा धरा फ्रांस की सीक्रेट एजेंसी का है। वो कहता है कि फ्रैंक एक जर्नलिस्ट से बात भी कर रहा है और वो सारी पोल खोल देगा। प्राइम मिनिस्टर कहती है कि कुछ भी करके फ्रैंक से वो प्रूफ वापस ले लो, नहीं तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम आ सकता है। कट टू फ्रैंक। फ्रैंक के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो की जो फ्रैंक ने छिपा के रखा था वो उसे वापस लेने के लिए अपने घर जाता है।
ये उसी लॉकर का चाबी है जिस लॉकर के अंदर फ्रैंक ने सारे सबूत छिपा के रखे हैं। घर जाके देखता है तो वो चाबी किसी ने ले ली है और वहाँ की पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। किसी तरह जान बचा के फ्रैंक वहाँ से बच के निकल जाता है। नकली प्रूफ बनाने के लिए फ्रैंक के पास जो पुराना बैज रहता है उसमें थोड़ा सा खून लगा के वो नकली प्रूफ बना के विलन के पास चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ भी हॉस्टेज में है। नकली वाला बैज विलन को देने के बाद विलन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। तभी फ्रैंक का दोस्त बेन सही टाइम पे आ जाता है और दोनों को बचा लेता है। वो तीनों वहाँ से बचते बचाते एक कार लेके वहाँ से भाग जाते हैं और विलन उसका कार में पीछा करता है। इस दौरान लियो का वाटर भी ब्रेक हो जाता है और उसको हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है डिलीवरी के लिए। फ्रैंक गाड़ी से कूद जाता है क्योंकि विलन को फ्रैंक चाहिए और बेन को बोलता है कि वो हॉस्पिटल चले जाए। इसके बाद एपिक कार चेस सीन होता है, बाइक चेस सीन होता है, ग्लाइडर चेस सीन भी होता है। एंड में बेन हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बेन और फ्रैंक दोनों मिलकर विलन को मार देते हैं। तभी स्पेशल फोर्सेस की टीम वहां आ जाती है। फ्रैंक अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और स्पेशल फोर्सेस की टीम फ्रैंक को जेल ले जाती है। जेल में लियो फ्रैंक से मिलने आती है और वो फ्रैंक को बताती है कि जब उसके घर में वो गुंडे आए थे तो लियो ने वो चाबी रख ली थी अपने पास और वो चाबी उसने कोर्ट में जाके अपने वकील को दे दिया, जिससे फ्रैंक की इनोसेंस प्रूफ हो जाती है। वो बाइज्जत बरी हो जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। तो ये था एड विटम का फुल स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।